तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा कि यह करप्ट प्रैक्टिस का केस है। चेयरमैन पीटीआई 44 में से सिर्फ 4 समातों पर अदालत आए। उनकी ये दलील मान भी लें कि सेशन कोर्ट ट्रायल की मजाज नहीं तो मजिस्ट्रेट की स्क्रूटनी के बाद ट्रायल तो सेशन कोर्ट को ही करना था। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। तोशाखाना केस में आज फैसला आना है। खदशा है कि जमानत होने पर गिरफ्तारी होगी। चेयरमैन पीटीआई के वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खदशात का इजहार। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत खारिज करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। वकील सलमान सफदर की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि इस बारे में वो हुक्म जारी कर देंगे। इनके इल्म के मुताबिक फैमिली की मंगल और वकला की जुमेरात मुलाकात का शेड्यूल है। बिजली के बिल पर रिलीफ ना मिला, आवाम को करार ना आया। किसान, ताजिर, आम आवाम 5 रोज से सड़कों पर। वकला की हड़तालें, ख्वाजा सरा भी एहतजाज में शामिल। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शहर शहर एहतजाज जारी। महंगे बिल टेंशन बनकर आवाम के जहनों पर सवार। बिल जलाकर, सड़कें ब्लॉक करके तो कहीं मीटर तोड़कर गम और गुस्से का इजहार। कई मकामात पर मुजाहिरीन बिजली कंपनियों के दफातर पहुंच गए। बिजली की कीमत में कमी और इजाफी टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद के साबरी टाउन में 28 साल के शख्स की मुबैना तौर पर बिजली का बिल ज़्यादा आने पर खुदकुशी। वालदा ने बताया कि बेटा हमजा पहले ही मकरूज था। बिजली का बिल 40,000 रुपये आया। बेटा कह रहा था कि बिजली का बिल ज़्यादा आया है, कहाँ से अदा करूँ। बेटे ने बिजली का बिल ज़्यादा आने पर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। हमजा 2 बच्चों का बाप था, मेहनत मजदूरी करता था। बिजली की कीमत पर निगरान हुकूमत आवाम को क्या रिलीफ देगी, गौर के लिए वफाकी निगरान काबीना का इजलास जारी। पावर डिवीजन निगरान काबीना को ब्रीफिंग देगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली के बिल्स पर अवामी एहतजाज और पावर डिवीजन का फार्मूला भी ज़ेर गौर आएगा। वज़ारत तवानाई की तजावीज़ मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक घरेलू सार्फिन को बिजली बिलों पर 1 स्लैब बेनिफिट दिया जा सकता है। एक साथ में बिलों की वसूली और बिलों का कुछ हिस्सा सर्दियों के महीनों में लेने की तजवीज़ भी शामिल है। बिजली बिल्स में कमी के बारे में फिलहाल कोई तजवीज़ शामिल नहीं। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। कराची की थोक मार्केट में 2 रुपये बढ़कर कीमत 163 रुपये तक जा पहुंची। 2 रोज़ में 7 रुपये। अगस्त में 29 रुपये का इजाफा हो चुका। कोयटा के बाज़ारों में फ़ी किलो चीनी पर मज़ीद 5 रुपये बढ़ गए। 1 किलो चीनी 175 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद में सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में असद उमर की 14 सितंबर तक जमानत कब्ल अज़ गिरफ्तारी में तौसीह कर दी। असद उमर को FIA के सामने शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पेशी के मौके पर असद उमर और शीरी मज़ारी की ATC के कमरे अदालत में मुलाकात। दोनों में सरगोशी में मुख्तसर बात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि साइफर गुमशुदगी से मुतालिक चेयरमैन PTI तफसीली जवाब दे चुके। परवेज खटक की जानिब से चेयरमैन PTI को डिक्टेटर करार देने से मुतालिक सवाल पर कहा, इन्हें चेयरमैन PTI डिक्टेटर नजर नहीं आए। तोशाखाना केस का अच्छा फैसला आने के लिए पुरुमीद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ATC जज अबुल हसनात ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया। ईमान मजारी पर इश्तियाल अंगेज तकारीर समेत मुतअद्दिद दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना तहाइफ की नीलामी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा,
तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे। किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं? अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही लें। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट समेत 53 सेशन जज तब्दील। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर को भी तब्दील कर दिया गया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर के जज फ़खर बहजाद भी तब्दील। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। आज भी डॉलर ₹1.25 महंगा हो गया। इंटरबैंक में $1 ₹303.25 का हो गया। निगरां हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से अब तक रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर ₹14.75 बढ़ चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹3 का मजीद इजाफा, डॉलर ₹318 का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। रावलपिंडी में वैन और ट्रक में टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। हादसा टी चौक पुराना टोल प्लाजा के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों और जाँ बहक अफराद की मैयतें अस्पताल मुंतकिल। चौबीस घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 67 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 28, रावलपिंडी में 15, फैसलाबाद में 6 केसेस सामने आए। मुल्तान, शेखपुरा, बहावलनगर, चकवाल और रहीम यार खान और खुशाब से भी डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दरिया सतलज के सैलाबी रेले से जलालपुर का हिफाजती बंद टूट गया। 12 मवाजियात ज़ेर आब आ गए। रेस्क्यू की 14 कश्तियों के जरिए फंसे अफराद की मुंतकली। सैलाब मुतासरीन के लिए मुतअद्दिद रिलीफ कैंप्स भी कायम। सैलाबी रेले ने अहमदपुर शर्किया की दरियाई बेल्ट में तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ ज़राई अराजी पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। बहावलनगर में दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में आ गईं। कराची में सिविल हॉस्पिटल से 17 अगस्त को अगवा बच्चे का पता नहीं लग सका। 3.5 साल के बच्चे के वालिद का कहना है कि वो अहलिया को अल्ट्रासाउंड के लिए सिविल हॉस्पिटल लाया था। अस्पताल के वॉशरूम गया तो इस दौरान बच्चा गायब हो गया। कुव्वते गोयाई से महरूम बेटी ने इशारे से बताया, कोई उठा कर ले गया। बहावलनगर की तहसील हारूनाबाद में खातून ने एक शख्स पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से असलम नामी शख्स का चेहरा, छाती और जिस्म झुलस गए। मुतासरा शख्स को बहावलपुर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खातून को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। अपर चित्राल के इलाके कोराग में दरिया चित्राल पर फंसी डोली निकाल ली गई। डोली में फंसे 3 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। रेस्क्यू एहलकार टूटी रस्सी पर रिंग की मदद से रिपलिंग करते डोली तक पहुंचे। रेस्क्यू एहलकार डोली को रस्सी से बांधकर दरिया के किनारे तक ले आए। रेस्क्यू 1122 ने ऑपरेशन 45 मिनट में मुकम्मल कर लिया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक रस्सी टूटने की वजह से डोली फंस गई थी। पाकिस्तानी अदाकारा और समाजी कारकुन नादिया जमील की लाहौर में तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना से मुलाकात। रिजवाना की दिल दहला देने वाली तस्वीर भी शेयर की। कहा, रिजवाना के साथ एक खूबसूरत शाम गुजारी और मुल्क भर से भेजे गए पैगाम भी पहुंचाए। बोली, रिजवाना ने खुद उनसे अपनी तस्वीर खिंचवाई और लोगों से शेयर करने को कहा। नादिया जमील ने मजीद लिखा कि रिजवाना की हिम्मत, बहादुरी और उसके चेहरे पर उम्मीद को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कहा कि अवाम रिजवाना के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करें। लापता अफराद बाजियाबी केस में पुलिस के अहले खाना के साथ रवैये पर अदालत बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने SP और SHO को तलब कर लिया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने थाना हदूद का तनाज़ा बनाकर गुमशुदगी का मुकदमा C क्लास किया। अदालत का पुलिस को थाने की हदूद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने लापता अफराद से मुतालिक मुल्क भर के हिरासती मराकज़ से भी रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस, महकमा दाखिला सिंध और दीगर इदारों को 4 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार। कल से शुरू होने वाले इवेंट में 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप में शिरकत के लिए लाहौर आई अफगानिस्तान की टीम आज से कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। नेपाली टीम पहले ही पाकिस्तान में मौजूद है। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद पाकिस्तान टीम पहला मैच कल मुल्तान में नेपाल के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम ने शायकीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका अगला हदफ 2024 पेरिस ओलंपिक्स है। 1 साल के वक्फे के बाद आलमी सतह के इवेंट में हिस्सा लिया, मुकम्मल तौर पर फिट था। हुकूमत से आलमी सतह की सहूलियात, मैदान और कोचिंग का मुतालबा। बोले बैनुल अक़वामी सतह की सहूलियात होंगी तो बेहतर परफॉर्म कर सकूंगा। नीरज चोपड़ा से दोस्ती है, उसकी जीत पर खुशी हुई। ड्रोन के जरिए मनशियात स्मगल करने वाला गिरोह का कारिंदा लाहौर से गिरफ्तार। कार सवार मुलजिम फरार की कोशिश में फुटपाथ से टकरा गया। गाड़ी से 10 किलोग्राम हेरोइन और ड्रोन बरामद। 1 किलोग्राम हेरोइन का एक पैकेट ड्रोन से मुंसलिक था। कराची के इलाके नाज़िमाबाद के अंडरपास पर लगा बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। 3 अफराद मोटरसाइकिलों पर सवार थे। जाँ बहक शख्स मेहनतकश और 4 बच्चों का बाप था। डीजी टेक्निकल सर्विसेज ने इब्तदाई रिपोर्ट में कहा कि नशे के आदी अफराद ने अंडरपास के सरिये काटे, जिसके बायस हादसा हुआ। नशे के आदी अफराद अंडरपासिस पर निकासी आब के लिए लगी मोटरें भी चुरा चुके हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की KMC अफसरान और अमले को सख्त एक्शन की हिदायत। लकी मरवत में थाना पीजू की पुलिस वैन पर हमला, 2 अहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। नामालूम मुलजमान ने तहसील अस्पताल के करीब पुलिस वैन पर फायरिंग की। स्वात तेली ग्राम पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक कांस्टेबल जख्मी। 25,000 से जायद के बिजली बिलों पर लगा 7.5% इनकम टैक्स दहंदा पर लागू नहीं होगा। अगर आपके बिजली के बिल में ये लग कर आ गया है तो इसे ख़त्म कराने के लिए टैक्स फाइलर mnr.pitc.com.pk पर जाएं। वहां बिल का रेफरेंस नंबर दें। मुतालिका फॉर्म सामने आने पर इसे भरकर जमा करा दें। इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बरतानिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी के बायस 500 से ज़्यादा परवाजें मनसूख हुई। हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस कर रह गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक IT सिस्टम में हुई खराबी के बायस फ़ज़ाई ट्रैफिक को महदूद किया गया था। नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस के मुताबिक खराबी का पता लगाकर उसे ठीक कर दिया गया है। एशिया कप में पाक भारत मैच में बारिश की पेशगोई। पाली खेले में 2 सितंबर को 80% बारिश की पेशगोई की गई है। एशिया कप का अहम मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 सितंबर को शेड्यूल्ड है।